दूसरों के लिए जो गड़ा खोदा जाता है, यानी ऑस्ट्रेलिया के लिए हमने गड़ा खोदा था, वो गड़े में हम खुद गिर गए हैं। वो इस तरह के हो गया भाई, हो गया, परफॉर्म हो गया शादाब खान से, और अब कई सालों तक शादाब खान की एज अ बैटर जगह पक्की हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ कल वाले मैच की जो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड ओडीआई लाहौर कदाफी स्टेडियम में खेला गया। तफसीलन इस पर बात करते हैं। वैसे तो बात हो जानी चाहिए थी, यानी कि वीडियो सुबह सुबह या लेट नाइट आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी कर लेते हैं इस पर बात। खैर, पाकिस्तान वर्सेस यार एक साउथ अफ्रीका, पता नहीं वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है शायद, इस वजह से मेरी जुबान पे साउथ अफ्रीका चढ़ा हुआ। दूसरा, हमारे कोच माइक हसन साउथ अफ्रीका के बारे में अजीबो गरीब मिथ, हम जो असलियत है उसको मिथ कहते हैं और जो मिथ उन्होंने बनाया उसको हकीकत कहते हैं। इस वजह से शायद साउथ अफ्रीका मेरी जुबान पर ज्यादा आया हुआ। खैर, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान मैच सेकंड ओडीआई कल खेला गया। पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से हारा है। इस पर आज की वीडियो में बात होगी। इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मुनीब आरिफ का सलाम। सबसे पहले तो भाई, हम क्या वर्ल्ड कप के लिए सीरियस हैं, ये तो मैं सवाल नहीं कर रहा, या एक आधा और बंदा नहीं सवाल कर रहा, ये हर वो बंदा सवाल कर रहा है जो इतनी तनकीद भी नहीं करता, यानी कि जो हकीकत से वाकिफ है ना, वो तो यही बात कर रहा है कि भाई अफ्रीका में वर्ल्ड कप है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नमीबिया, ठीक है थोड़ी बहुत स्पिन आपको मिल जाएगी, लेकिन इतनी नहीं मिलनी कि भाई आप सिर्फ दो पेसर से जाएं और उनसे भी पूरे ओवर ना करवाएं। यानी अगर पहले ओडीआई की बात की जाए तो पेसर्स हमारे ने सिर्फ 11.1 ओवर्स किए हैं, और तो ये अब दूसरे में भी सिर्फ हमारे पास शहीन और हारिस रऊफ ही पेसर्स थे। खैर, पाकिस्तान ने टॉस जीता, बॉलिंग करने का फैसला किया, और शहीन शाह टॉस जीतकर इतने खुश नजर आए क्योंकि भाई उन्हें पता है कि पिच इसी तरह का बिहेव करेगा, स्पिनिंग ट्रैक हमने बनाया हुआ है। और ये क्या मतलब बुजदिलों वाली अप्रोच है। आप शेर के बच्चे बने, ऑस्ट्रेलियन सॉइल ऑस्ट्रेलिया को दें। आप शायद इसलिए उनको उनके साथ स्पिनिंग विकेट पे आ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया सॉइल, शायद ये चीज होएगी। लेकिन आप बहादुरों वाली अप्रोच करें ना। तो अगर बात की जाए कि शहीन मतलब बैक टू बैक मैचेस भी जीता, तो वो इसी तरह होम पे मैचेस जीते हैं, जाए अभी आपको पता भी लगे। दूसरा, कप्तानी कल शहीन ने बहुत बुरी की। तीसरी चीज कि भाई शादाब खान परफॉर्म कर गया, ठीक है अच्छी चीज है, लेकिन एक ख्वाहिश है कि मैच फिनिश भी करना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे पास कोई बंदा ऐसा है ही नहीं। हमेशा हर कोई हमें उम्मीद दिला देता है, लेकिन मैच फिनिशर हमारे पास नहीं है। लेकिन आप यहां भी जाएं तो शादाब खान ने सिर्फ बैटिंग अच्छी की है, बट एक्चुअली ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, अ बॉलर हु कैन बैट एज वेल। ये वर्ल्ड कप से पहले उसके अपने जुबान के अल्फाज। हाँ, हमारे कोच साहब ने शादाब खान को बैटिंग ऑलराउंडर बना दिया, यानी कि आगा जी और मां सदाकत टाइप का बना दिया कि उनसे हमने बैटिंग डिमांड करनी है, बॉलिंग हमें उनसे जरूरत के मुताबिक चाहिए। अगर जरूरत के मुताबिक भी चाहिए तो हम मतलब उसको वहां लाते हैं जहां उसे खुद विकेट मिल जाए, और वो वहां भी विकेट नहीं हासिल कर पा रहा। लाइक पहला मैच था, अरफात मिन्हास के बैक टू बैक ओवर्स बनते थे, वहां हमने उससे नहीं करवाए, शादाब खान को चांस दिया कि आप भाई तू भी एक आधी विकेट ले ले, लेकिन वो तब भी नहीं ले पाया। अब कल जब स्पिनिंग ट्रैक था, सारे स्पिनर्स अच्छे जा रहे हैं, तब भी 4 ओवर्स के बाद 21-22 रन पड़े हुए थे जब शादाब खान ने अपने 4 ओवर्स किए थे। उसके बाद जब स्पेल खत्म होता है तब भी सबसे एक्सपेंसिव गए। एक और चीज यार, हमने वो होता है ना, दूसरों के लिए जो गड़ा खोदा जाता है, यानी ऑस्ट्रेलिया के लिए हमने गड़ा खोदा था, वो गड़े में हम खुद गिर गए हैं। वो इस तरह के इतना बॉल बैठ रहा है, इतना बॉल बैठ रहा है। इरफात मिन्हास ने भी एक आधा जो बॉल किया उसमें भी विकेट बैठा है, बॉल बैठा, उसके बाद हमारी बैटिंग में भी बॉल बैठा था। नतीजा इसका बार बार मैं भी यही निकाल रहा हूं, और हर कोई ये निकाल रहा है कि हम वर्ल्ड कप के लिए सीरियस नहीं है। 10-12 मैचेस हमारे पास वर्ल्ड कप के लिए, 18 महीने हमें गिनाए गए। हमें ये नहीं बताया गया 18 महीने वर्ल्ड कप में है, लेकिन हमें ये नहीं गिनाया गया कि हमारे पास मैचेस कितने हैं। तो वो 10-12 मैचेस हैं, और वो भी छोटी मोटी टीमों से। एक आधी ट्राई सीरीज न्यूजीलैंड के साथ शायद सुन रहे थे कि मैच आ जाए, वो भी जब आएगा तब देखेंगे। बट अभी जो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं वो आपके पास है ही नहीं कुछ। और मतलब आप वर्ल्ड कप के लिए सीरियस होते हैं तो ये आपके पास, चलें ठीक है, अपॉर्चुनिटी कम है, टाइम कम है, चांस कम है, तो आप जो चीज है, जो अपॉर्चुनिटी है, उसको ग्रैब तो करें, कोई विकेट तो अच्छा बनाए। अच्छा, थोड़ा सा अब शुरू से कर लें तो पाकिस्तान ने टॉस जीता, बॉलिंग करने का फैसला किया। अब मुझे था कि जितना का स्पिनिंग ट्रैक बनाया हुआ है ना, तो पाकिस्तान मैच तो जीत जाएगा, और 231 कोई टारगेट नहीं था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। अब शायद ये थोड़े अगले मैच में होश के नाखून लेंगे। तो 190 पे ये ऑल आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एलेक्स कैरी और मैट शॉर्ट बैटिंग करने आते हैं। एलेक्स कैरी को शहीन शाह अफरीदी खुशकिस्मती से पहले बॉल पर
आउट कर लेते हैं। उसके बाद मैट शॉर्ट 15 रन बनाते हैं। जॉश इंग्लिश जो कि उनके कप्तान हैं 51 रन की इनिंग्स खेलते हैं। अरफात मिन्हास उनको बोल्ड करते हैं। मानस लबुशेंज 5 रन बनाते हैं। कैमरन ग्रीन 53 रन बनाते हैं। रेनशो, अच्छा जब इनकी बैक टू बैक विकेट गिर गई तब रेंशो आते हैं। रेंशो और इंग्लिश खड़े हैं, फंसे हुए हैं। तो हमने मतलब हमारा टारगेट रेंशो होना चाहिए था कि हम उनको थोड़ा ना संभलने दें, लेकिन हमने उनको खुद संभलवाया। लाइक के भाई अब ये तो एक बड़ा एक मतलब खुलेआम बात चल रही है कि लेफ्ट हैंडर आए तो आप दूसरे एंड से बॉलिंग में ऑफ स्पिनर ले आए। हमारे पास सलमान अली आगा मौजूद थे, लेकिन हमने क्या किया, हमने शादाब खान से ओवर कंटिन्यू करवाए और उसको खुद सेट करवाया। इसी के साथ मुझे एक और चीज याद आ गई कि हमने क्या किया, 5वां ओवर, इनिंग्स का 5वां ओवर दे दिया अरफात मिन्हास को। पावर प्ले लगा हुआ है, स्पिनिंग ट्रैक की वजह से हमने अरफात मिन्हास को ओवर दे दिया और अबरार अहमद को 6ठा ओवर दे दिया। ये तो हम चल रहे हैं, यानी पेसर्स जो हमने खिलाए हैं ना, वो सिर्फ एक कप्तान की वजह से खेल रहा है, दूसरा इस वजह से खेल रहा है कि वो हमारे साउथ अफ्रीका में बड़ा यूजफुल साबित होगा। लेकिन वो भी कैसे साबित हो सकता है, तो ठीक है उधर परफॉर्म करेगा वो, लेकिन अब जो देखें ना स्पिनिंग ट्रैक है, इस वजह से सिर्फ वो खेल रहा है कि कोटा पूरा करना है। अब कप्तानी कितनी मतलब अजीबो गरीब की, ये कहानी सिर्फ क्या कहते हैं शहीन शाह की नहीं है, ये हर एक कप्तान की हमें नजर आती थी। अभी हमने बांग्लादेश सीरीज में देखा, शान मसूद भी थोड़ी सी मतलब डिफेंसिव कप्तानी कर रहे थे, एग्रेसिव कप्तानी होनी चाहिए। अब एक विकेट आपको मिल गई है, शॉर्ट में ऑफ पे आपका कैच आया और लॉन्ग ऑफ पे आपका फील्डर मौजूद है, यानी कि आप कोई तरीके से नहीं चल रहे। आपको पता है कि भाई यहाँ विकेट गिरी है, यहाँ मेरे स्पिनर्स लगे हुए हैं, स्पिनिंग ट्रैक है, मैं ऊपर एग्रेसिव कप्तानी करता हूँ, ऊपर फील्डर खड़े करता हूँ, अपने बड़े डिफेंसिव होके खेला हुआ। अच्छा इसके बाद हम स्कोर कार्ड देख रहे थे तो मानस लबुशेंज ने 5 रन बनाए, कैमरन ग्रीन ने 53 रन बनाए, रेनशॉ ने 43 रन बनाए, ओलिवर पीक ने 31 रन बनाए। अब जब ओलिवर पीक बैटिंग कर रहे थे ना, हारिस रऊफ के अगेंस्ट वो काफी डर कर खेल रहे थे। बैट का हैंडल अगर आपने देखा तो बड़े मजबूती से पकड़ा हुआ था कि भाई बस लग जाए, और कहीं ना कहीं मैं मतलब नॉन स्ट्राइकर एंड पर भी रहना चाह रहे थे, और दूसरा उनकी कोशिश थी कि लग जाए शॉट, बस लग जाए, बॉल टच हो जाए। तो वो डर कर खेल रहा था, तो आपने और डराना था उसको, ना कि आप नहीं डरा पाए उसको उस तरह जिस तरह आपने डराना था। खैर हारिस रऊफ ने ही उसे बोल्ड किया क्योंकि वो हारिस रऊफ से डरा हुआ था। 31 रन बनाए उसने। खूनी मैन ने 5 रन बनाए, नेथन एलिस ने 5 रन बनाए, एडम जैम्पा को इस मैच में बैक किया गया, उन्होंने 0 रन बनाए। शहीन शाह अफरीदी ने 8 ओवर्स किए, 1 मेडन किया, 36 रन खाए, 3 विकेटें हासिल की हैं। आज 18 ओवर्स हमारे पेसर्स ने कर ली इस मैच में, अच्छा हो गया। हारिस रऊफ बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, जान लगाते नजर आ रहे थे, लेकिन वही है फिर हमने 2 पेसर्स के साथ जाग गए हैं तो उनको डेथ ओवर्स में आना ही पड़ा, और डेथ ओवर्स में वो खाते हैं मार। हारिस रऊफ ने 10 ओवर किए, 1 मेडन, 49 रन, 2 विकेटें, 4.9 की इकॉनमी। अरफात मिन्हास अच्छी बॉलिंग की है, 10 ओवर 2 मेडन, 27 रन, 2 विकेटें, 2.7 की इकॉनमी। अबरार अहमद ने अच्छी बॉलिंग की है, 10 ओवर्स 1 मेडन, 34 रन, 2 विकेटें, 3.4 की इकॉनमी। मां सदाकत ने 2 ओवर 7 रन दिए हैं, शादाब खान ने 9 ओवर में। अब देख लें आपके मतलब हारिस रऊफ और शहीन शाह ने भी इतने स्कोर नहीं खाए जितने आपके एक बॉलर ने खाया है, उसका नाम है शादाब खान। 9 ओवर 56 या 56 रन, 6.22 की इकॉनमी। आगा जी ने 1 ओवर किया, 7 रन दिए। अब यहाँ आ जाते हैं हम बैटिंग पे। बैटिंग में मां सदाकत भी मतलब थोड़ा तेज खेलने में जाते हैं और आउट हो जाते हैं, थोड़ा सा नए हैं, थोड़ा सा हम चांस उनको दे देते हैं। लेकिन साहिबजादा फरहान तो काफी अरसे से खेल रहे हैं, और साहिबजादा फरहान जितनी मुझे उम्मीदें थी ना कि वो T20 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा थोड़ा टाइम लेना चाहते थे और उसके बाद अच्छा खेलते थे, तो मेरा यही था कि ODI तो उनका बड़ा मजे का फॉर्मेट जाएगा, लेकिन अभी तक स्ट्रगल ही करते नजर आ रहे हैं। बॉल पर काफी जल्दी चले गए, पुणे मैन का बॉल था, स्पिनर ऊपर टॉप है, जो आउट हो गए। एडम जैम्पा ने बड़ा प्यारा कैच पकड़ा, 3 रन बनाए। साहिबजादा फरहान ने, मां सदाकत ने कोई रन नहीं बनाए। अब बाबर आजम जो आउट हुए हैं, वो जो कटर पड़ गया ना नेथन एलिस का, वो उस पर तो काफी हद तक बैट्समैन आउट ही होता है, यानी कि बॉल बहुत अच्छा था, इसमें आप बाबर आजम पर तनकीद नहीं कर सकते। लेकिन बाबर आजम टच में अच्छे ही नजर आ रहे थे, 16 बॉलों पर 16, 2 चौके लगाए, 100 के स्ट्राइक रेट से। बॉल खुशकिस्मती से अच्छा पड़ गया। अब गाजी गोरी भी अच्छा खेलते नजर आ रहे थे, लेकिन वही बात है कि बॉल दूसरों के लिए गड़ा खोदा तो उसमें आपका अपना गाजी गोरी गिर गया।
कि भाई इतना नीचे रहा, बॉल स्वीप करते करते वो बोल्ड हो गया, 37 रन। अब आप कहेंगे कि काजी गोरी परफॉर्म कर रहा है, मैं मानता हूँ परफॉर्म कर रहा है, अच्छा खेलता है, लेकिन बात वही है ना कि मैरिट का कत्लेआम है। जो लाइन में लगे हुए थे, हसीबुल्ला, साद बेग, अब रोहेल नजीर बेंच पर हैं, कल हमने उनको फील्डिंग भी, कीपिंग भी करते देखा कुछ 6-7 ओवर। लेकिन बात यही है कि डिजर्विंग कौन थे। गाजी गोरी अच्छा खेल रहा है, साद बेग भी अच्छा परफॉर्मर है, हसीबुल्ला भी अच्छा खेलता है, तो आपने जो ऊपर लाइन में लगे हुए थे उनका दिल तोड़कर मैरिट का कत्लेआम करके उस लड़के को ले आए हैं, ऑल दो ही इज परफॉर्मिंग वेल। और अगर वो थोड़ा और अच्छा खेल गया तो रिजवान के जो थोड़े बहुत चांसेस हैं, मुझे लगता है वो वर्ल्ड कप से तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। सलमान अली आगा, अब सलमान अली आगा को विकेट पर स्टैंड होना चाहिए था, लेकिन अब वो भी 10 बॉलों पर 7 रन बनाए, आउट हो गए। अब्दुल समद ने 2 रन बनाए। अब अब्दुल समद मुझे जो नजर आता है ना, हमारे पास मिडिल ऑर्डर तो वैसे ही नहीं है, तो अब्दुल समद भी अगर मुझे एज ए मिडिल ऑर्डर नजर आता है ना, वो T20 में ठीक है, लेकिन ओडीआई के मिडिल ऑर्डर में अब्दुल समद मुझे कहीं फिट इन नजर नहीं आता। अब शादाब खान ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, 71 रन की, जब टीम 58 पे 4 आउट और 78 पे 6 आउट हो चुके हैं आपके, 44 पे चौथी विकेट गिरी, 58 पे 5 आउट हो गए और 78 पे छठी विकेट गिरी, तो शादाब खान ने आके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है 71 रन की। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि शादाब खान का ये वाला मैच खेलना बनता नहीं था, क्योंकि अब तो आप कहेंगे कि एज अ बैटर हमने उसे खिलाया हुआ था, लेकिन इससे पहले तो कोई सबब नहीं था उसको खिलाने का, लेकिन आपने खिलाया, विद द बैट अच्छा परफॉर्म कर गया, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली 71 रन की। हमने बिला वजह तो किसी पे तनकीद करनी नहीं, बॉलिंग उसने गलत की, हमने वहां बात की, बैटिंग अच्छी की है वहां बात कर रहे हैं। 104 रन, 104 बॉलें खेली, 1 चौका, 3 छक्के लगाए, 68 के स्ट्राइक रेट। सरफात मिनहास बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, बैटिंग करते थोड़ी बहुत अच्छी नजर आए, 33 रन बनाए, बाकियों से बेहतर ही रहे। उसके बाद शहीन शाह अफरीदी ने 11 रन बनाए, हारिस रऊफ ने कोई रन ना बनाए और अबरार अहमद नॉट आउट रहे। इस तरह हम 6 ओवर्स पहले ही आउट हो गए। हमारे पास एक आधी विकेट होती और एक आधा बैट्समैन खड़ा होता तो हमारे पास इतने था, यानी कि 36 बॉलों पर एक 42 रन इजीली चेज होते थे, बट जो दूसरों के लिए गड़ा खोदा था उसमें हमारे अपने बैट्समैन ही फंस गए। और अब क्या आपको लगता है कि ये इधर फंस गए हैं जो इन्होंने अपने लिए मतलब अपने लिए तैयारी की थी कि हम स्पिनिंग ट्रैक बनाएंगे, चेज में तो वैसे ही हम मार खाते होते हैं, तो जब ये इधर फंस गए हैं, जब एकदम हार्ड विकेट्स आएंगी, साउथ अफ्रीकन विकेट्स आएंगी, तो ये उधर क्या करेंगे। मिडिल ऑर्डर तो आपके पास वैसे ही नहीं है। हमने हसन नवाज, वो बेचारा ईद के दिनों में प्रैक्टिस करता ना, वो किसी ने उसकी छुप के वीडियो बनाई, तो वो ईद उधर से ईद और वो ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा है। तो जब इस तरह के लड़कों को हम नहीं आगे लाएंगे तो हमारी टीम के यही हालात बनेंगे। और ये विकेट जो कदाफी स्टेडियम का विकेट है, आपने देखा है कि इस सीरीज से पहले ओडीआई में 250-250, 300 आराम से बन रहा है, लेकिन अब ये 231 मर कर बना। अभी मुझे दें इजाजत, मिलता हूं फिर आपसे, फी अमान अल्लाह।